शायद पहला सत्र होगा या बहुत सत्रों बाद होगा जब सदन में 200 के 200 सदस्य आज उपस्थित हैं। नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं पत्रकार योगेंद्र योगी। दोस्तों, राजस्थान में हर साल करीब 11,000 लोगों की मौत सड़क हादसों में हो जाती है। राजस्थान में 600 करीब ब्लैक स्पॉट बने हुए हैं जो दुर्घटनाग्रस्त जो व्हीकल्स हैं उनके लिए ब्लैक स्पॉट साबित हुए हैं इन दुर्घटनाओं के लिए। यानी कि 600 ऐसे स्थान हैं जहां पर दुर्घटनाएं सर्वाधिक होती हैं या सर्वाधिक संभावनाएं बनी रहती हैं। इसके अलावा 2 साल पहले करीब राजस्थान में 75,000 गौवंशों की मौत हो गई लंपी नामक बीमारी से। इसी तरह मैं आपसे बात करूं तो एनीमिया मतलब जो औरतों में रक्त की कमी होती है वो खासतौर से जनजाति क्षेत्र में वो भारी संख्या में बड़ी भारी तादाद में जो औरतों में रक्त की कमी पाई गई है। इस रक्त की कमी के कारण पिछले 5 साल में 4,000 बच्चे कोख में ही दम तोड़ चुके हैं। तो ये 70% जो एनीमिया के जो केस हैं ये इन जो दक्षिणी राजस्थान के जिले हैं ये उनमें सर्वाधिक हैं। इनमें डूंगरपुर और दूसरे इलाके इनमें शामिल हैं। आप ये सोच रहे होंगे कि ये आंकड़े अलग अलग मैं आपको क्यों गिना रहा हूं। मैं आंकड़े दोस्तों ये इसलिए गिना रहा हूं आपको कि हो सकता है कोई वास्तु दोष हो, सड़कों में कोई वास्तु दोष हो, अस्पतालों में कोई वास्तु दोष हो और किसी भी चीज में कोई वास्तु दोष हो सकता है। तो क्या वास्तु दोष के कारण ये मौतें रोकी नहीं जा सकती इन वास्तु दोष को ठीक करके? क्या किसी वास्तु दोष के जो जानकार हैं, जो ज्योतिषाचार्य हैं, जो वास्तु दोष ठीक कराते हैं, क्या उनके माध्यम से सरकार ऐसा प्रयास नहीं कर सकती कि इस तरह की जो हादसे हैं, इस तरह की जो दुर्घटनाएं हैं, हर साल आप जानते हैं कि राजस्थान में प्राकृतिक आपदा से सैकड़ों लोगों की मौत हो जाती है, जिनमें आकाशीय बिजली गिरना शामिल है, बाढ़ शामिल है और जो मानव जनित आपदाएं हैं उनमें बरसातों के मौसम में बिजली के खंभों में करंट आ जाना या तार हाई टेंशन लाइन का तार टूट के गिर जाना, उसकी चपेट में आने से हर साल सैकड़ों लोगों की मौत हो जाती है। तो क्या इन मौतों को रोकना संभव नहीं है? वास्तु दोष कहीं हो सकता है कि बिजली के खंभों में वास्तु दोष हो, तारों में कोई वास्तु दोष हो, सड़क में कोई वास्तु दोष हो और जो बिल्डिंग जो बनी है सरकारी जहां पर ये योजनाएं बनाई जाती हैं हो सकता है उनमें ही कोई वास्तु दोष हो। तो ये वास्तु दोष ठीक नहीं कराए जा सकते। यदि ये वास्तु दोष ठीक करा दिए जाएं तो हो सकता है कि ये जो सैकड़ों लोग हैं, ये 4,000 जो बच्चे गर्भ में मर गए एनीमिक के कारण, हो सकता है वो बच्चे जीवित होते आज, वो अपनी माताओं की उनकी गोद सुनी नहीं होती, वो आज वो पूरे प्रदेश में कहीं ना कहीं अपनी किलकारियों से गूंज रहे होते। तो क्या ये संभव नहीं है वास्तु दोष के कारण ये तमाम चीजें हों? दोस्तों, मैंने ये सवाल इसलिए उठाया है कि राजस्थान विधानसभा के स्पीकर यानी कि अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने राजस्थान विधानसभा का वास्तु दोष ठीक करा दिया है। वास्तु दोष ठीक कराने के बाद उन्होंने कल जब आखिरी दिन था इस बजट सत्र का सदन के अवसान से पहले, तो उन्होंने ये बात जानकारी दी कि पहली बार ऐसा हुआ है कि 200 के 200 विधायक पूरी जो फुल स्ट्रेंथ है, पूरी संख्या है, वो राजस्थान विधानसभा में इस सत्र में मौजूद रही। मतलब उनकी उपस्थिति 200 के 200 रहे, चाहे भले ही उसमें से कभी कुछ कम रहे हों या ज्यादा रहे हों, पर 200 के 200 मौजूद रहे बजट के दौरान। कहीं ना कहीं रहे वो, लेकिन मौजूद रहे। और इनमें से खुद अध्यक्ष जी ने ये कहा कि ना तो इस बार किसी की मौत हुई और ना कोई जेल गया। तो जेल तो विभिन्न कारणों से आप जानते हैं, उनका मतलब ये था कहने का कि जो जिन पर कोई अपराध का कोई आरोप लगा हो या कोई भ्रष्टाचार का कोई मामला चल रहा हो तो उनके कारण जो जेल जाते हैं वो भी उनको जेल नहीं हुई। बड़ी अच्छी बात है यार, ये तो बहुत अच्छी बात है कि आपके प्रतिनिधि जो है वो स्वस्थ हों, उनकी दीर्घायु हो, वो आपके लिए जो है बहुत सारी चीजें इंतजाम करते हैं, विकास करते हैं, आपके लिए काम करते हैं। तो निश्चित तौर पर ये तो अच्छी बात है, खुशी की बात है। और वही क्यों, कोई भी हादसा पूरे प्रदेश में किसी की भी जान जाए तो वो जिस परिवार से जिसका चिराग चला जाता है या कोई कमाऊ पूत चला जाता है तो उसका दर्द तो उससे बेटर कोई नहीं जानता। केवल बातें करने से कुछ नहीं हो सकता, संवेदनाएं बहाने से केवल कुछ नहीं होता। खैर, मुद्दा चल रहा था वास्तु दोष का। तो देवनानी जी ने बताया विधानसभा में कि उन्होंने वास्तु दोष जो ठीक करा दिए और वो बहुत तरीके से वास्तु दोष जो विशेषज्ञ हैं
उनको बुलाया गया और उनसे उन्होंने वहां पर बिल्डिंग का जो डिजाइन है, जो उनमें जो कमी रह गई थी वास्तु दोष के जरिए, उनमें उनको ठीक कराया। तो निश्चित तौर पर इसमें लाखों रुपए लगे होंगे। तो लाखों रुपए, कोई विधानसभा के पास तो पैसा है नहीं, विधानसभा के पास तो कोई नोट छापने की मशीन नहीं है। विधानसभा को जो पैसा मिलता है वो राज्य सरकार देती है। राज्य सरकार के पास जो पैसा आता है वो आपके टैक्स से आता है। तो यानी कि आपके टैक्स का जो पैसे का इस्तेमाल है वो विधानसभा के वास्तु दोष को ठीक कराने के लिए खर्च किया गया है। लाखों रुपए होंगे निश्चित तौर पर। कोई भी छोटा मोटा काम आप कराइए, घर में निर्माण कार्य कराइए, तो आजकल महंगाई इतनी है कि लाखों रुपए तो लग ही जाते हैं। तो विधानसभा तो बहुत लंबा चौड़ा भवन है, उसमें बहुत सारी जगह वास्तु दोष थे। कहीं कोई दक्षिण दिशा में था या कोई भी दिशा में था, मैं तो ज्यादा वास्तु दोष के बारे में समझता नहीं हूं इस मामले में। लेकिन जो जो वास्तु दोष थे वो वास्तु दोष के जो विशेषज्ञ थे उनको बुलाकर दूर करा लिए गए। तो मेरा सवाल भी यही है कि अध्यक्ष जी को ये चाहिए, देवनानी जी को, कि वो राज्य सरकार को भी कहें कि इस प्रदेश में हजारों लोग जो है वो हर साल उनकी मौत हो जाती है, तो सड़क का वास्तु दोष ठीक कराएं। सरकारी भवन जहां योजनाएं बनती है लोगों के विकास के लिए और वो योजनाएं उन तक पहुंच नहीं पाती है, तो हो सकता है वहां कोई वास्तु दोष हो, उसको भी ठीक कराया जाए। ठेकेदारों का हो सकता है कोई वास्तु दोष हो, उनको भी ठीक कराया जाए। बिजली के खंभे सही तरह नहीं लगे हों, उनमें कोई वास्तु दोष हो सकता है। वो आए दिन आप अखबारों में पढ़ते हैं, सूचनाएं मिलती रहती हैं कि एक हाई टेंशन लाइन का केबल नीचे टूट के गिर पड़ा, उसकी करंट में चपेट में आकर लोग मर गए। तो इस तरह के वास्तु दोष हो सकते हैं। तो बजाय तो फिर गलती किसकी मानी जाए? वास्तु दोष की मानी जाए मेरे हिसाब से। तो जिस तरह देवनानी जी ने वास्तु दोष ठीक कराया है, तो उस तरह सड़क की और सरकारी भवनों की, इमारतों की, इस तरह का वास्तु दोष ठीक करा देना चाहिए। और मेरा तो एक बात और भी है, एक निवेदन और भी है इसी मौके पर, कि हाउसिंग बोर्ड के यदि आप मकानों में रह रहे हो तो हाउसिंग बोर्ड से आप ये जानकारी मांग लें कि हाउसिंग बोर्ड ने वो वास्तु दोष के अनुसार वो उनका निर्माण कराया कि नहीं कराया। आप लाखों लोग प्रदेश में हाउसिंग बोर्ड के मकानों में रह रहे हैं और उन मकानों का वास्तु दोष हो सकता है नहीं ठीक हुआ हो, तो आपके सामने यदि कोई परेशानी है तो उसके लिए जिम्मेदार हो सकता है वास्तु दोष ही हो। तो आपको क्या है, हाउसिंग बोर्ड से इस बारे में संपर्क जरूर करना चाहिए कि क्या साहब देवनानी जी ने राजस्थान विधानसभा का वास्तु दोष ठीक करा दिया, तो क्यों नहीं फिर आप भी अपने घर का वास्तु दोष ठीक कराएं। इसकी जिम्मेदारी हाउसिंग बोर्ड की है, जिसने नक्शे का निर्माण किया, जिससे जमीन का चयन किया। तो हो सकता है जमीन के चयन में कोई वास्तु दोष रह गया हो और भवन निर्माण में कोई वास्तु दोष रह गया हो, तो वो हाउसिंग बोर्ड को उसको सबको ठीक कराना चाहिए। हो सकता है वास्तु दोष के कारण बहुत सारे लोगों को तरह तरह की तकलीफों का सामना करना पड़ रहा हो। इसी तरह जेडीए और यूआईटी जब लोगों को जमीन आवंटित करती है तो उसका भी वास्तु दोष हो सकता है, जमीन में कोई वास्तु दोष हो। केवल भवन निर्माण में वास्तु दोष नहीं हो सकता, जब वास्तु दोष है तो वास्तु दोष तो कहीं भी हो सकता है। तो कम से कम जेडीए को, विशेषज्ञों को बुलाकर जब कोई लॉटरी किसी कॉलोनी की निकाली जाती है, जेडीए जब प्लॉट काटता है या यूआईटी या नगर पालिकाएं जब प्लॉट आवंटित करती हैं, तो उनको भी चाहिए कि वो वास्तु दोष दूर कराकर ही लोगों को दे। हो सकता है लोगों को उससे परेशानी का सामना करना पड़े। कहीं ना कहीं जो दुर्घटनाओं में लोग मारे जाते हैं वो भी तो इसी प्रदेश का, इस समाज का, किसी कस्बे, शहर, गांव का हिस्सा है। तो हो सकता है कि उनकी मौत या उनके दुर्घटना में घायल होना या उनकी और कोई भी परेशानी होना वास्तु दोष के कारण हो। तो वास्तु दोष सरकार की जिम्मेदारी है। सरकार को दोस्तों मेरा मानना है एक विभाग खोल देना चाहिए वास्तु दोष के लिए, एक अलग से उसमें विशेषज्ञों को उसमें नियुक्त किया जाए, एक बोर्ड बनाया जाए, उसमें बोर्ड में समिति बनाई जाए, वो बाकायदा जाकर जांच करे कि कहाँ वास्तु दोष है, कहाँ वास्तु दोष नहीं है, वास्तु दोष को ठीक करने के लिए कौन सा हवन करना है, कौन सा यज्ञ करना है, कितने मंत्र पढ़ने पड़ेंगे। तो तमाम चीजें वास्तु दोष के लिए एक अलग से सरकार विभाग खोले और सरकार उसका बजट भी निर्धारित करे। तो मेरा मानना यह है कि अध्यक्ष जी को सुझाव मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को दिया जाना चाहिए कि जब विधानसभा का वास्तु दोष ठीक हो सकता है तो इस पूरे प्रदेश का वास्तु दोष भी ठीक हो सकता है। दोस्तों क्यों नहीं हो सकता? नहीं हो सकता? हो सकता है दोस्तों, चाहे तो सब कुछ हो सकता है। तो ये दोस्तों हाल है हम आज के इस युग में, जो विज्ञान और तकनीक का युग है, जो चिकित्सा का युग है, हम वास्तु दोष को दोष दे रहे हैं। हम वास्तु दोष को, हम ठेकेदार के जो कमीशन ठेकेदार खाकर सड़क का निर्माण घटिया तरीके से करता है, जो सरकारी इमारतें, जो सरकारी प्रोजेक्ट घटिया तरीके से बनाए जाते हैं, उसमें भारी भरकम भ्रष्टाचार है। इसी तरह जो 4000 बच्चे कुपोषण का शिकार होकर मर गए और उनको पेट में ही, चूंकि उनकी मां को पूरी तरह से, आपको पता होगा कि पिछले दिनों सरकार ने विधानसभा में कहा था, मंत्री ने, चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खीवसर ने,
कि जो 5 किलो देसी घी दिए जाने की गर्भवती आदिवासी महिलाओं को है, उसके बारे में उन्होंने कोई गोलमोल जवाब दिया। ये पता नहीं चल पाया कि कितनी महिलाओं को लाभान्वित किया जा चुका है और ये सरकार इस योजना को कब लागू करेगी। जबकि संकल्प पत्र में भाजपा ने जब चुनाव लड़ा था तब ये 5 किलो देसी घी की योजना देने का वादा किया था। तो ये जो तमाम चीजें हैं इनमें कहीं ना कहीं दोष है दोस्तों। तो दरअसल दोष तो दोस्त वहां पर है और ढूंढा कहीं और पे जाए। तो सीधी सी बात है कि जब पैसा आपका है तो कुछ भी हो सकता है दोस्तों, फिर क्या दिक्कत है। चूंकि और तो किसी का पैसा लग नहीं रहा, वो तो आपकी गाड़ी कमाई है, आपके टैक्स का पैसा है। तो सरकार को ये चाहिए कि सरकार भी ऐसा ही कुछ करे ताकि जो है प्रदेश के जो भ्रष्ट लोग हैं उनको थोड़ी अकल आए, ठेकेदारों को अकल आए, जो लापरवाही अधिकारी और कर्मचारी हैं उनका भी कोई दोष हो तो वो भी ठीक करवाने के लिए कोई तंत्र मंत्र हवन वगैरह करवाया जाए ताकि वो भी लोगों की ईमानदारी सेवा करें। जो वेतन भत्ता उनको मिलता है वो वास्तव में जनता की गाड़ी कमाई से मिलता है। उनको पेंशन, मेडिकल की सुविधाएं और जो गाड़ी, घोड़े, बंगले, तमाम टेलीफोन का जो खर्चा मिलता है, तो वो तमाम खर्चे आपकी और हमारी मेहनत से जो कमाई है उससे जो टैक्स बनता है उससे वो खर्चा उनको मिलता है। तो उनके लिए भी कोई ऐसा हवन कराया जाए कि उनको कोई सद्बुद्धि प्राप्त हो कि आपकी जिम्मेदारी इस देश प्रदेश के लोगों की सेवा करना है और आप सेवक हैं यहाँ के। आप यहाँ इन लोगों की लिए ही आप नौकरी में आए हैं और आपको जो तमाम तरह की सुविधाएं मिल रही हैं वो इन लोगों के कारण मिल रही हैं। तो चूंकि वो इस तरह की काम नहीं कर पा रहे हैं सरकारी विभाग में, आप जानते हैं कि एक फाइल, यदि एक एप्लीकेशन देनी हो, आपको कोई काम कराना हो तो वो चक्कर गिननी हो जाती है, वो मिलती ही नहीं है, पता नहीं कहाँ उसको लग जाती है। और उस पर जब कुछ वजन रखा जाता है, यानी कि रिश्वत की कोई राशि छोटी मोटी या बड़ी, वो उसके हिसाब से, काम के हिसाब से तय होता है कि कितनी रिश्वत दी जाएगी या नहीं दी जाएगी। वो फिर उसके बाद ही वो आपका पन्ना जो है वो इधर उधर भागता फिरता है फिर। तो ये जो तमाम दोष हैं इस तरह के, हो सकता है इनके लिए भी कोई दोष निवारण की व्यवस्था हो, कोई पूजा पाठ, तंत्र मंत्र, यंत्र हो, कोई इस तरह का अनुष्ठान कोई किया जाए। कोई दोष इनमें जो है, तमाम चीजों में दोष है, तो वो सब दोष निकाले जा सकते हैं दोस्तों। इससे ज्यादा हास्यास्पद मेरे निगाह में कुछ हो नहीं सकता। आज के युग में जब हम विज्ञान टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, जब हम इंजीनियरिंग की बात करते हैं, जब भारत के पैर चंद्रमा पे पड़ चुके हैं, मंगल ग्रह पे आप जाने की तैयारी कर रहे हैं, पूरी दुनिया में आपका आईटी सेक्टर लोहा उसका माना जाता है, डंका पूरी दुनिया में बज रहा है। तो उस हालत में यदि कोई वास्तु दोष की बात करेगा और तमाम चीजों को छोड़कर जो सच्चाई है जिनका सामना कोई नहीं करना चाहता दोस्तों, जो हकीकत है कि भ्रष्टाचार व्याप्त है, अकर्मण्यता व्याप्त है, नौकरशाही काम नहीं करती है, कर्मचारी काम नहीं करना चाहते हैं, ये जो तमाम चीजें, इनका दोष दूर करने के बजाय यदि वास्तु दोष को दोष दिया जाएगा दोस्तों, तो मैं ये मान के चलता हूं कि आपके और हमारे इनकम टैक्स, जो तमाम तरह के टैक्स हैं, उससे मिलने वाली जो सरकार की जो आमदनी आय है वो दोस्तों व्यर्थ जा रही है, उसका कोई उपयोग नहीं हो पा रहा। तो दोस्तों ये हालत है राजस्थान में। आज भी हम हजारों साल पुरानी जो संकीर्ण मानसिकता है, जो धार्मिक कट्टर, जो आडंबर हैं, जो इस तरह का अंधविश्वास हैं, आज भी हम उनमें जीने को अभिशप्त हैं। दोष किसी और का है और दोष निकालते किसी और का है। तो दोस्तों आपको आज का विश्लेषण कैसा लगा, प्लीज अपने लाइक एंड कमेंट के साथ बताइए। इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिजनों को अधिक से अधिक संख्या में शेयर करें ताकि कोई दोष हो तो वो निकल सके। और इसके अलावा मेरा तमाम दोस्तों से आग्रह है कि प्लीज इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाइए। प्लीज, धन्यवाद, नमस्कार।